हरे कृष्णा दोस्तों। श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि जिसे चाहो वह मिल जाता है, लेकिन उन्होंने यह जरूर सिखाया कि सच्ची श्रद्धा, कर्म और भक्ति से व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। गीता में उन्होंने कहा कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, लेकिन फल पर नहीं। अगर कोई निष्काम भाव से कर्म करता है तो उसे उचित परिणाम अवश्य मिलता है। उन्होंने यह भी कहा कि जो जैसी श्रद्धा रखता है वह वैसा ही बन जाता है। अगर किसी में सच्ची श्रद्धा, समर्पण और प्रयास हैं, तो वह अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। लेकिन केवल इच्छा करने से कुछ नहीं होगा। परिश्रम, भक्ति और सही मार्ग पर चलना जरूरी है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में ऐसा कहीं नहीं कहा कि जिसे चाहो वह मिल जाता है, लेकिन उन्होंने यह जरूर समझाया कि व्यक्ति की इच्छाएं, कर्म और श्रद्धा उसके जीवन को निर्धारित करते हैं। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सच्चे मन से प्रयास करता है और भगवान में आस्था रखता है, उसे सफलता अवश्य मिलती है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के माध्यम से जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझाया। उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति को अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब व्यक्ति पूरी लगन, श्रद्धा और समर्पण के साथ कोई कार्य करता है तो उसे उसका उचित फल अवश्य मिलता है। गीता के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी चीज की गहरी इच्छा रखता है और उसके लिए पूरी मेहनत करता है तो प्रकृति भी उसे वह चीज देने में सहायता करती है। लेकिन यह भी सत्य है कि हर इच्छा पूरी नहीं होती, क्योंकि ईश्वर वही देता है जो हमारे लिए उचित होता है। कई बार हमें लगता है कि हमने बहुत मेहनत की लेकिन सफलता नहीं मिली, परंतु यह भगवान की योजना का हिस्सा होता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। यदि मनुष्य सकारात्मक सोच रखता है, श्रद्धा और समर्पण से अपने कार्य में लगा रहता है, तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। लेकिन अगर वह केवल इच्छा करता रहे और कर्म न करे तो उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। उन्होंने यह भी बताया कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की शरण में आता है और अपने जीवन को धर्म, सत्य और कर्म के मार्ग पर चलाकर जीता है, उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होती। श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि जो चाहो वह मिल जाएगा, बल्कि वे यह सिखाते हैं कि अगर तुम सच्चे मन से परिश्रम करो, श्रद्धा रखो और निष्काम भाव से कर्म करो, तो जीवन में वही प्राप्त होगा जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। श्री कृष्ण के उपदेशों में यह गहराई से समझाया गया है कि हमारी इच्छाएं, कर्म और विश्वास हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। उन्होंने यह कहा कि यदि कोई व्यक्ति पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ किसी लक्ष्य को पाने की कोशिश करता है तो उसे उसकी मेहनत का फल अवश्य मिलता है। लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि केवल इच्छा करने से कुछ नहीं होता, सही मार्ग पर चलकर निरंतर प्रयास करना आवश्यक है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि मनुष्य के पास केवल अपने कर्मों पर अधिकार है, लेकिन परिणाम पर नहीं। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाता है और फल की चिंता किए बिना आगे बढ़ता है तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। गीता में यह भी कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किसी लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो सृष्टि भी उसकी सहायता करती है। लेकिन श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि हर इच्छा पूरी नहीं होती, क्योंकि कभी कभी जो हम चाहते हैं वह हमारे लिए सही नहीं होता। भगवान वही देते हैं जो हमारे लिए उचित होता है। इसलिए यदि कोई चीज हमें नहीं मिल रही है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि कुछ और बेहतर हमारे लिए तय है। उन्होंने यह भी सिखाया कि आत्मसंयम, धैर्य और समर्पण से मनुष्य हर परिस्थिति को अपने पक्ष में कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपने संकल्प को मजबूत रखे और बिना हताश हुए प्रयास करता रहे तो अंततः उसे वही मिलेगा जो उसके लिए उचित और सर्वोत्तम होगा। इसलिए केवल इच्छा करना पर्याप्त नहीं है,
बल्कि सही प्रयास और श्रद्धा के साथ कर्म करना ही जीवन में सफलता की कुंजी है। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी समझाया कि सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और आत्मबोध से प्राप्त होती है। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करता है, तो उसे धैर्य और समर्पण बनाए रखना चाहिए, क्योंकि कई बार देरी भी किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा होती है। उन्होंने कहा कि हर कार्य का एक सही समय होता है और हमें अपने कर्म करते हुए समय पर भरोसा रखना चाहिए। गीता में बताया गया है कि व्यक्ति को अपना कर्म धर्म पूर्वक करना चाहिए, लेकिन मोह और अहंकार से मुक्त रहना चाहिए। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु या लक्ष्य से अत्यधिक मोह कर लेता है, तो वह बेचैन हो जाता है और सही निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि निष्काम भाव से कर्म करो, यानी बिना किसी स्वार्थ के अपना कर्तव्य निभाओ, क्योंकि यही सच्ची भक्ति और सफलता का मार्ग है। उन्होंने यह भी कहा कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। न तो बहुत ज्यादा भौतिक सुखों में डूब जाना चाहिए, न ही पूरी तरह से संसार से विरक्त होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत अधिक जल्दबाजी करता है या अधीर हो जाता है, तो वह सही रास्ते से भटक सकता है। धैर्य और दृढ़ निश्चय के साथ किया गया प्रयास ही अंततः सफलता की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने समझाया कि जब हम किसी चीज को सच्चे मन से चाहते हैं और उसे पाने के लिए ईमानदारी से प्रयास करते हैं, तो ब्रह्मांड की शक्तियां भी हमारी मदद करती हैं। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि यदि कोई चीज नहीं मिल रही है, तो हो सकता है कि वह हमारे लिए सही न हो या हमें उससे कुछ सीखने की जरूरत हो। इसलिए सच्ची बुद्धिमत्ता यह है कि हम अपने कर्म करते रहें और फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दें। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य और श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जीवन में जो हमें प्राप्त होता है, वह केवल हमारी इच्छाओं से नहीं, बल्कि हमारे कर्मों और पूर्व संस्कारों से भी जुड़ा होता है। हर व्यक्ति का वर्तमान जीवन केवल उसके अभी के कर्मों का परिणाम नहीं है, बल्कि उसके पिछले जन्मों के कर्मों का भी असर होता है। इसलिए कई बार हम अपनी पूरी मेहनत के बावजूद किसी चीज को प्राप्त नहीं कर पाते, जबकि कोई और बिना ज्यादा प्रयास के वही चीज पा लेता है। उन्होंने कर्म के 3 प्रकार बताए: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म वे होते हैं जो हमारे पिछले जन्मों के संचित कर्मों का परिणाम होते हैं। प्रारब्ध कर्म वे क्रियमाण कर्म हमें सफलता दिला सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि जीवन में केवल भौतिक वस्तुओं को पाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, बल्कि आत्मबोध और मोक्ष की ओर भी बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति केवल सांसारिक इच्छाओं के पीछे भागता है, वह अंत में दुखी ही रहता है, क्योंकि इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि केवल इच्छा करने से कुछ नहीं मिलेगा। हमें अपने कर्मों को सही दिशा में लगाना होगा, अपने मन को शुद्ध रखना होगा और अपने प्रयासों के प्रति समर्पित रहना होगा। जब व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्म करता है और फल की चिंता भगवान पर छोड़ देता है, तो वह निश्चित रूप से वही पाता है जो उसके लिए सर्वोत्तम होता है। यही गीता का सबसे गहरा संदेश है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी और आपको हमारे चैनल खुशी खुशी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हरे कृष्णा दोस्तों, धन्यवाद।